जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में पूजा पाठ के दौरान अगर आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया है तो अभी भी वक्त है आखिरी दिन ये उपाय करने का। लौंग और कपूर का ये उपाय करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी और धन की प्राप्ति होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड में। अगर आप जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। यह उपाय आपने अभी तक नहीं किया है तो बाकी के बचे हुए सप्तमी और अष्टमी के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है लौंग का जोड़ा। अगर नवरात्रि के दौरान लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो न सिर्फ इन्हें माता जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होंगी बल्कि सुख समृद्धि के साथ साथ किस्मत भी चमक सकती है। इसके साथ ही अगर लौंग और कपूर का उपाय नवरात्रि में किया जाए तो इस तरीके की परेशानियां भी दूर होंगी और ऐसा करने से माता रानी जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि चल रही हैं। माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के इस महापर्व में भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। ऐसे में आज हम लौंग और कपूर के उपाय बताने जा रहे हैं और इसका उपाय करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं लौंग से जुड़े कुछ खास उपाय। पहला है दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है तो यह नवरात्रि का यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माँ महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पंक्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। दूसरा उपाय है पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर में किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत भी कम होने लगेगी। तीसरा, अगर आपकी नौकरी में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, बार बार नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही है तो नवरात्रि के दौरान एक लौंग का जोड़ा लेकर सर के ऊपर 7 बार रखने के बाद दुर्गा माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी संबंधित तमाम परेशानियां भी दूर होंगी। जैसा कि अगर आपने यह अभी तक नहीं किया है तो बचे हुए 2 दिनों में आप यह उपाय कर सकते हैं तो आपको इसका फल देखने को मिलेगा। चौथा उपाय, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नवरात्रि के दौरान एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसमें इलायची डाल दीजिए और 5 सुपारी पीले कपड़े में बांधकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद इसे अपने तिजोरी में रख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्थिक तंगी समेत सारी परेशानियां भी दूर होंगी। पांचवा उपाय, इसके अलावा अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन कपूर और लौंग का धुआं अपने पूरे घर में से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्वहन होता है। इसके साथ ही जीवन में तमाम परेशानियां भी दूर होती हैं। छठा उपाय, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। सातवां, नौकरी के लिए काफ़ी दिन से हैं परेशान तो करें यह उपाय। अगर आप कई दिनों से नौकरी को लेकर परेशान हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर 7 बार उतारकर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। जैसा कि यह उपाय हमने अपनी पहली वीडियोस में भी बताए थे, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं और आप यह करना चाहते हैं तो बचे हुए 2 दिनों में भी आप यह कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी नौकरी से संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी और मनचाही नौकरी भी मिल जाएगी। आठवां उपाय, राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए यह उपाय करें।
नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। नवा उपाय, रोजाना करें लौंग कपूर का धुआं। नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में रोजाना करने से घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर यह उपाय आपने अभी तक नहीं किया है तो बचे हुए 2 दिनों में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर के सभी प्रकार की नकारात्मकता कम हो जाती हैं। 10वां उपाय, नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। 11वां उपाय, अगर इन 9 अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीपक जलाना न भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल। 12वां उपाय, 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। 13वां उपाय, देवी माँ में लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। 14 उपाय, देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। 15वां उपाय, माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। 16वां उपाय, मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। 17 उपाय, छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग की किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट कर दें। 18वां उपाय, नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, त्रियंत्र, आचमी, मुकुट, त्रिशूल खरीदें और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाब रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी एवं रुपए में रखने की जगह पर रख दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांशरू इंस्पायर्ड में लेके आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।